हाँ, तो हेलो मेरे आरजीबीवी के स्टूडेंट्स। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों का एक पेपर था एमसीए का, इसके पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर का, जिसमें मैंने आपको आईएमपी बताए थे, ठीक है। और उस पेपर में ऑलमोस्ट 80% वही आया जो मैंने बताया था, 80% आया, राइट। तो जिन स्टूडेंट ने देखा होगा उनको बेनिफिट हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, हुआ ही होगा। लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप वेट कर रहे होगे कि यार इसके भी आईएमपी मिल जाए। तो मैंने अपने लेवल पे आपको ये आईएमपी हर एक यूनिट के निकाल के दिए हैं। अगर आप इनमें से पढ़ते हो, एक रात पहले का ही वीडियो रहता है मेरा, आपको पता है कि मैं एक दिन पहले वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको जो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने पढ़ाई की है, तो आपको एक ओवरव्यू हो जाता है कि हाँ यार, अगर अपने इतना कर लिया तो जो है अपन पास तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट, अगर अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं तो, राइट। बट अगर आप इतना भी पूरा करके आते हो तो आपको पास नहीं, आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ओके, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यूनिट नंबर पहले की, ठीक है, एमसीए आपका एक कोर्स कोड है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हालांकि अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने बताया था वो आए थे नहीं आए थे, तो जाके आप पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा पुराना वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का। और आपका जो पेपर हुआ तो आपको पता चल ही गया कि बैठे नहीं बैठे, तो आपको एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से जो आने वाला है आपको माइक्रोवेव सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक्स में से कुछ भी आ सकता है। आपको जो है माइक्रोवेव सिस्टम या फिर ऑप्टिक फाइबर, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या फिर फाइबर ऑप्टिक्स जो भी होते हैं, या फिर माइक्रोवेव सिस्टम्स, ठीक है, इनके टाइप्स भी या फिर इनके एप्लीकेशंस भी आपको एकदम रीड करके जानना है। भले आप एकदम रटो मत, ठीक है, मेमोराइज मत करो, बट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। हालांकि ये थ्योरी बेस्ड पेपर है पूरा का पूरा, इसमें आपको ज़्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी चीज़, लेकिन अगर आपको ओवरऑल पता होगा तो आप इजीली लिख पाओगे। ISDN, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, और इसके बाद में आप जो है इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, इसके वही टाइप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है इसकी, ठीक है। इसके जो भी ISDN के बारे में डिटेल से आपको देखना है, और सिमिलर टू GIS एप्लीकेशन देखनी है, एडवांटेज देखने हैं, मेथड देखने हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखने हैं, और लास्ट में सैटेलाइट एंड रेडार, और इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हो आपकी क्या होते क्या। तो इनको जस्ट एक बार आपको रीड करना है, इसको एक्चुअल में समझना है। या तो आप ऐसा करो कि टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे वीडियो डालो और एक एक वीडियो देखो 5-5 मिनट का, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और अपने मन से आप लिख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपको जो फर्स्ट यूनिट से देखने को मिल सकते हैं, राइट। और अगर बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो आपके टॉपिक दिख रहे होंगे, मेलिशियस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आपको डिटेल से पढ़ के जाना है, इसमें से एक क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, इसके क्या क्या इशूज हैं, चैलेंजेस है, वो आपको देख के जाना है। और इसके जो टाइप्स हैं उनमें भी डिफरेंट क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, इंटरनली डिफरेंस, तो वो भी आपको देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल्स, कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, इनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको देखने हैं। एप्लीकेशंस हो गया, कहाँ कहाँ इनके यूजेस होते हैं और इस तरीकों को कैसे यूज कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या है वो आपको देख के जाने हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस वगैरह, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सबको आपको मोबाइल कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का आपका थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। फायरवॉल और मेलवेयर और वायरस, मिडिलवेयर और जो होते हैं ना ये वायरस, फायरवॉल वगैरह वगैरह, तो इनको भी आपको समझ के जाना है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इंटरनली क्या डिफरेंस होता है, जैसे वायरस टू मिडिलवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, इन सबको आपको देख के जाना है, ठीक है। फायरवॉल क्यों क्यों यूज किया जाता है, इनका कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इन सबको आपको एक बार रीड करके समझ के जाना है। या फिर इसके ही अंडर में क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड पॉलिसीज, क्या क्या अभी तक की पॉलिसीज है, अपनी गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई पॉलिसी बनाई गई है क्या, तो इन सबको आपको रीड करके जाना है। अगर बनाई भी गई है तो कौन सी पॉलिसी बनाई गई है। जस्ट सिंपल थ्योरी बेस्ड पेपर है, इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक वीडियो भी देखोगे तो भी आपको जस्ट मेमोराइज हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा क्या है ये, ठीक है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये वाली चीज। और अगर बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, देखो अभी ये है मशीन लर्निंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये यूनिट है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इस यूनिट में नहीं है। बोलेगा भैया कैसे नहीं है, तो वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको इसमें थ्योरी बेस्ड पढ़ना है, ना कि प्रैक्टिकल करना है। आपको कोई एप्लीकेशन थोड़ी बनानी है कि भाई आप जो है एक मॉडल बनाओ, AI मॉडल बनाओ, ऐसा कुछ डेप्थ में नहीं है, सिर्फ सिंपल है क्या कि AI क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के और सुपरवाइज्ड लर्निंग के, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ यूज होती है
ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एआई, एआई की कितनी ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इंडिविजुअली, जैसे एनएलपी हो गया, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो इनके इंटरनली मतलब इंडिविजुअली क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ द एआई है ये सारे के सारे, बट फिर भी डिफरेंट होते हैं। तो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, एक एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं है तो इसलिए इनको आप जो है पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद में जैसे अगर बात करें जनरल एप्लीकेशन हो गया, फिर ये तो हुआ मैंने इंडिविजुअल, फिर एक जनरल एप्लीकेशन होता है, क्योंकि ये सब एआई के पार्ट होते हैं। इन पूरा एआई में क्या इसका एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजिक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजिक इसको आपको देख के जाना है, कैसे यूज होता है, क्या क्या इसके मतलब टाइप्स होते हैं, जो भी लॉजिक होता है पूरा आपको पढ़ के जाना है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई मैंने बता दिया, इसमें शॉर्ट नोट्स आएगा ही आएगा और आता ही आता है। जैसे शॉर्ट नोट्स आपका इनमें से भी आ सकता है कि एनएलपी क्या होता है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया एनएलपी, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, एआई क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होते हैं, डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग में भी या सुपरवाइज्ड क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये या फिर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन सबका फ्यूचर स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ के जाओगे तो मन से लिख के आओगे और आपको नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं पर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड ये यूनिट है, पूरी की पूरी इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी के जो है इसमें दिया हुआ है, तो वो भी बेसिक्स और थ्योरी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आईओटी को वो देखना है, आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज क्या होती हैं, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, आईओटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं वर्चुअल रियलिटीज के, लॉजिकल डिजाइन क्या कैसे होता है आईओटी का, फिजिकल डिजाइन कैसे होता है आईओटी का। एक बार आप देख के पढ़ के समझ के जा सकते हो, ठीक है, एक बार वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग से देखो, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन सब ने सब कुछ डाल दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, ठीक है, आईओटी डाल दिया, बल्कि ये एक सेपरेट ब्रांच है बीटेक की। मतलब अगर आप इनको 2-3 साल पढ़ोगे ना डेप्थ में, तो भी आप इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे इनके, जो कि आपको सिर्फ इतना पूछा है इसमें। तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक्स पढ़ाएंगे और बेसिक थ्योरी बेस्ड चेक करने हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली पास हो सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीनों होते क्या हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनके क्या क्या टाइप्स वगैरह कुछ होते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको सबको रीड करके जाना है। इंडिविजुअली क्या डिफरेंस होते हैं तीनों में, ठीक है, तो ये आपको समझ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, चैलेंजेस और इशू क्या क्या हैं अभी फिलहाल में, नेटवर्क और इसकी एपीआई कैसे यूज की जाती है, तो ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में देख के जाना है, राइट। और हाँ, एक चीज और आपको समझ में आए कि आपको चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपको बेसिक भी आईओटी का पता है तो हर एक क्वेश्चन में बेसिक ऑफ आईओटी का लिख के आना है। सिमिलर टू अगर आपको एआई का पता है तो क्वेश्चन कुछ भी आए एआई का आपको वहां पे लिख के आना है, पेज नहीं छोड़ के आना है। ऐसा नहीं कि ये कुछ क्वेश्चन उसने अलग तरीके से पूछ लिया बट आपको पता है लेकिन जो पूछा वो एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप खाली छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, लिख के आना अपने मन से। और सबसे बेस्ट पीवाईक्यू एक बार सोल्व करने का, पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस बैठे हुए हैं इन सभी यूनिट्स में से, तो आपको सोल्व करना है और उस हिसाब से आपको अपनी जो है 1 दिन की या 2 दिन की जो टाइम बचा है उसमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है, लर्निंग और प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है और आपको हेल्प हो रही है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आरजीपीवी सहयोगी को, क्योंकि आपको इस पे आरजीपीवी से रिलेटेड सब कुछ अपडेट मिलेगी, जॉब से लेके आपको जो भी, अगर आप तुम जॉब वगैरह करना चाहते हो या फिर कुछ भी स्टडी से रिलेटेड आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। और हाँ, आपको आके इसी कमेंट के नीचे, इसी वीडियो के नीचे बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।